फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चितचोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज श्राद्ध के रिगार्डिंग एक वीडियो। तो मैं आज आपको श्राद्ध के बारे में बताना चाहूँगी कि श्राद्ध की तिथि कब शुरू हो रही है, कब हमारे श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले कल वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर को होगा, लेकिन पितृपक्ष के सभी श्राद्ध 3 सितंबर से ही आरंभ होंगे। तो 2 सितंबर से इसलिए होंगे दोस्तों, क्योंकि 2 सितंबर को आदि पूर्णिमा हमारी आधे श्राद्ध लगेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे प्रॉपर श्राद्ध जो पूरे श्राद्ध शुरू होंगे वो होंगे 3 तारीख से। ठीक है, तो 3 सितंबर से आरंभ होंगे, जो 17 सितंबर पितृ विसर्जन तक चलेंगे। तो 17 सितंबर को हमारे श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निर्मित श्राद्ध किया जाता है। ठीक है, आप श्राद्ध से तो समझते ही होंगे कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ही क्यों श्राद्ध किए जाते हैं और धर्मों में श्राद्ध का महत्व क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। हम लोग हिंदू हैं तो हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ भी आता है, नित्य नियम सब कुछ आता है। तो हम हिंदू लोग हैं तो हमें इन सब चीज़ों का पालन करना ही चाहिए। ठीक है, तो श्राद्ध जैसे हम बाकी तीज त्यौहार सब कुछ मनाते हैं, तो हमें श्राद्ध भी ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि श्राद्ध हम उनके लिए करते हैं जो हमारे पूर्वज, चाहे वो हमसे बड़े हों चाहे हमसे छोटे हों, जो लोग मृत्यु लोक में चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हम उनका श्राद्ध करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कब बनता है पितृपक्ष का योग। तो हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विनी मास की अमावस्या तक चलते हैं। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लीजिएगा कि कल परसों से श्राद्ध शुरू है, तो ये हमारा जो भाद्र पक्ष चला हुआ है, जो कि पूर्णिमा से आरंभ है, और जब हमारे श्राद्ध समाप्त होंगे तो ये अश्विनी मास होगा। ठीक है, तो श्राद्धों में ये हमारे पूर्वजों के दिन होते हैं, इनको हम बुरे दिन भी नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि हम इसमें कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, जैसे कि गृह प्रवेश नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते हम, जैसे और कोई जैसे बड़े बड़े घर में हम प्रोग्राम करते हैं, शुभ कार्य नहीं कर सकते, नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए। तो जितना हो सके इन 15, 16, 17 दिनों में अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, ताकि वो हमें आशीर्वाद दें। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि इन श्राद्धों में 15-16 दिन जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, वह दिन रात हमारे साथ ही होते हैं। तो हमें उनको खाना खिलाना चाहिए, जैसे कि जिस तिथि को जिसकी मृत्यु हो रखी होती है उस दिन हमें श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। अगर हम श्राद्ध करते हैं तो वो स्वयं जो हम खाना अपने किसी को भी खिलाएंगे, चाहे हम ब्राह्मण देवता को खिलाएं, चाहे हम किसी को भी खिलाएं, तो वो कहा जाता है सीधा डायरेक्ट हमारे उन पूर्वज के पास पहुंचता है जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़े पुण्य की बात है, जिनको हमने देखा नहीं है, जिनको जैसे कि कई बार होता है ना, हमारी दादी नानी और भी आगे परदादी परनानी, जो भी हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जिनको हम नहीं देखा होता है, इससे बड़े पुण्य की बात और क्या हो सकती है कि हम श्राद्धों में उनके नाम की किसी को रोटी खिला रहे हैं। ठीक है, तो आप भी श्राद्ध ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हमें याद नहीं होती श्राद्ध की तिथि तो हम क्या करें। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, जिस दिन किसी की मृत्यु होती है वो तिथि हमको याद नहीं होती है, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं।
जो कि मैंने आपको पहले ही ये डिटेल में समझा दिया है। बहुत से लोगों की अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका निवारण बताया गया है। यदि किसी को अपने पितरों की देहावसान की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि अश्विनी अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इस अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं। तो मैं आपको सर्वपित्र अमावस्या के बारे में बता देती हूँ कि वो क्या होती है। तो सर्वपित्र अमावस्या होता है जो हमारा लास्ट श्राद्ध होता है। तो मैं आगे आपको श्राद्ध पक्ष की तिथियां बता दूंगी, तो उस हिसाब से आप, अगर आपको अपने किसी पूर्वज की तिथि नहीं पता है तो आप क्या कीजिए कि लास्ट वाला जो श्राद्ध होता है ना, उसे हम सर्वपित्र कहते हैं, जो कि अमावस्या को आता है। आप उसमें श्राद्ध करें तो इससे ये होगा कि हमने जिनका श्राद्ध किया है, जिनके नाम के लिए श्राद्ध किया है, उनको तो वो श्राद्ध का भोजन मिलेगा ही, साथ ही दुनिया में जितने भी, दुनिया में कहो या हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूर्वज होंगे उनका भी साथ ही साथ हमें आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जिसको तिथि ना मालूम हो। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार ऐसे होता है, जैसे हमारे मन में आता है कि रहने दो, छोड़ो परे, क्या श्राद्ध करना, उससे क्या होगा, या कुछ भी हमारे मन में आ जाता है तो हमें उससे पितृदोष लग जाता है। पितृदोष यानी कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हो जाते हैं। हमारे कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे कोई काम नहीं सिर चढ़ता है, हम किसी काम को करना चाहें वो हमारा काम नहीं बन पाता है। तो ये कई बार ये कारण होता है कि हमें पितृदोष लग गया होता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि पितृदोष कब, कैसे और क्यों होता है। तो पितृदोष क्यों होता है मैं ये बताती हूँ कि पितरों का हम विधिवत संस्कार नहीं करते हैं। जैसे कि जब भी उनकी मृत्यु हुई भी होती है तो हमने मृत्यु के समय, संस्कार के समय कोई हमसे भूल चूक हो गई होती है, कुछ छूट गया होता है, तो इसलिए भी होता है। ठीक है, तो श्राद्ध नहीं, जैसे कि अब श्राद्ध शुरू होने वाले हैं तो हम श्राद्ध नहीं करेंगे। तो पितरों की विस्मृति या अपमान, तो जैसे कि हम पितरों को भूल जाते हैं और उनका अपमान करते हैं, कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, हम कभी कभार गुस्से में आके बोल देते हैं ना दोस्तों कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, तो उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है, क्या किया है, जो भी हम कभी कभार गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। आप जानते होंगे कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है, तो ये होता है पूर्वजों का अपमान। ठीक है, तो वृक्ष फल लदे पीपल वट कटवाना, तो अगर हम बड़े बड़े वृक्ष कटवाते हैं जैसे, और फल लदे जिसमें फल लगे हुए होते हैं, वो भी हमें नहीं कटवाने चाहिए वृक्ष। और हमें पीपल जी की पूजा हम अपने ब्रह्मा जी के रूप में भी करते हैं, इसी में हमारे पितरों का भी वास होता है, तो हमें पीपल की भी कटाई नहीं करनी चाहिए। तो हम गौ हत्या और गऊ का भी अपमान कर जाते हैं जाने अनजाने में। और हम जैसे कि हमारे कुल देवी और देवता होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। आजकल अब जैसे कलयुग का ज़माना है, तो अभी जैसे कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आगे हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशन पूजा पाठ ना करे, तो कृपया आप थोड़ी थोड़ी आदत ही अभी से ही छोटे बच्चों को पूजा पाठ में करने के लिए लगाएं। ठीक है, तो पूज्य व्यक्ति को अपमान करते हैं, जैसे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उनका अपमान करते हैं, उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं, और भी अन्य कई कारण हो सकते हैं जिससे हमारे पूर्वज नाराज़ हो सकते हैं और हमें पितृदोष लग सकता है। ठीक है, तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि अगर हम बाई चांस पितृदोष लगा है, वैसे तो दोस्तों माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हम लोगों को कभी कष्ट नहीं देते हैं, चाहे हम जैसा मर्जी करें वो हमें कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि वे हमारे अपने होते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपको अगर अपने पूर्वजों की, किसी भी पूर्वज की तिथि नहीं मालूम हो तो आप लास्ट वाला श्राद्ध जो कि सर्वपित्र अमावस्या को आता है वो ज़रूर करें। तो पितृदोष से बचने के लिए मैं आपको सरल उपाय बता देती हूँ। तो आप श्राद्ध पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करें, जो कि मैंने अभी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक यही बोला है कि श्राद्ध आप ज़रूर करें। अगर तिथि का नहीं पता है तो लास्ट वाला श्राद्ध कर दें। ठीक है, तो घर में भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं,
और भागवत गीता का पाठ वो करें, विशेष है 11वां अध्याय। अगर आप जानते हो 11वें अध्याय में हमारे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो भी प्रेत आत्माओं के बारे में बताया है उसकी सारी चर्चा है भागवत गीता के 11वें अध्याय में। तो आप उसका खुद भी पाठ कर सकते हैं और पीपल की पूजा कर सकते हैं, तेल का दीपक जला सकते हैं। तेल का ही जलाना है, देसी घी का नहीं। तेल का दीपक जलाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें। रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और देवी जी का भी पाठ नित्य कर सकते हैं और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ भी कर सकते हैं, जो कि हम श्राद्धों में करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमारे श्राद्ध चल पड़ेंगे तो हम उसमें श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है हमारे पूर्वज हमें कभी भी किसी चीज़ का दुष्टंग नहीं देंगे, पाप नहीं देंगे, तो आप उनकी पूजा ज़रूर करें। क्योंकि हमारे पास जो भी है, ये हमारा घर, दौलत, पैसा, कुछ भी है हमारे पास, ये सब कुछ हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है। तो अगर हम लाइफ में सारे तीज त्यौहार मना सकते हैं तो ये 14-15 दिन हम उनके लिए भी समय निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेली, मैं आपको एक थोड़ी सी पूजा की विधि बता देती हूँ। अगर आप डेली पूजा करना चाहें जैसे कि श्राद्ध में, तो इसकी सिंपल पूजा होती है, मैं आपको बता देती हूँ। एक आप सफ़ेद कपड़ा लें, उसमें आपने सफ़ेद तिल रखने हैं, सफ़ेद चावल रखने हैं, 2-3 चीज़ें सफ़ेद रख लेनी है, ठीक है। तो आपने डेली अपने पूर्वजों की, जैसे कि जिनका आप श्राद्ध करते हैं, उनकी फ़ोटो रखनी है सामने और उनको वो अर्पित कर देना है, ठीक है। आप 14-15 दिन उनको वो अर्पित करते रहें और जब लास्ट वाला दिन हो तो आप उस पोटली को क्या करें, आप उस पोटली को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें, ठीक है, जिसे ज़रूरत हो, या अपने हमारे ब्राह्मण देवता जी होते हैं उनको भी दे सकते हैं। और अगर आप कच्चे कहीं जगहों पे तो ये होता है कि अगर हम किसी को भोजन नहीं करवा सकते तो हमें उनको कच्चा अनाज दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं इस चीज़ को ठीक नहीं मानती, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि आप खुद ही सोचिए कि हम क्या खुद कच्चा अनाज खा सकते हैं। अगर हमें कोई बोले कि हमने एक टाइम में कच्चे चावल या कच्ची सब्जियां ही खानी है, तो क्या हम उससे अपना पेट भर सकते हैं? नहीं ना, हम उससे अपना पेट बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हो सके तो चाहे हम चपाती बनाएं, एक सब्ज़ी बनाएं, या कुछ भी बनाएं, खीर बनाएं, रायता बनाएं, एक समय का भोजन इनके लिए उनको ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको शुरू के श्राद्ध से लेके लास्ट के श्राद्ध तक सब कुछ बता दिया है। तो मैं आपको इनकी तिथियां बता देती हूँ, ठीक है। तो पूर्णिमा श्राद्ध है हमारा 2 सितंबर को, ठीक है। और पंचमी श्राद्ध है 7 सितंबर को। एकादशी श्राद्ध है 13 सितंबर को, इस दिन एकादशी भी है। तो सर्वपितृ अमावस्या को हमारा जो श्राद्ध आ रहा है वो है 17 सितंबर को। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। पूर्णिमा श्राद्ध है 2 सितंबर को, पंचमी श्राद्ध है 7 सितंबर को, एकादशी श्राद्ध है 13 सितंबर को, और सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध है 17 सितंबर को, जो कि हमारा लास्ट श्राद्ध है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप श्राद्ध नहीं करते तो प्लीज़ श्राद्ध ज़रूर करें, ताकि हमारे पूर्वजों को भी तृप्ति मिल सके। बोला जाता है इन 14-15 दिनों में हमारे जो यमराज देवता जी होते हैं ना, यमराज देवता जी हमारे पूर्वजों को धरती पर भेज देते हैं, ताकि, और हमारे पूर्वज दिन रात श्राद्धों में हमारे साथ ही रहते हैं, ताकि वो देख सके अपनी आँखों से कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अपने लिए इतना कुछ करते हैं, तो इन 13-14 दिन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेली हम नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं वो करना है, और एक दिन किसी को खाना खिलाना है, जैसे कि ब्राह्मण देवता हो गए या कोई ज़रूरतमंद इंसान हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक जानकारी, जो कि मैंने संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दी है। तो कई बार ऐसा होता है अलग अलग वीडियो नहीं बन पाती और अलग अलग वीडियो में समझ भी नहीं पाते हैं हम, तो मैंने संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दे दी है। तो आप ज़रूर श्राद्ध करें, मैं बार बार ही आपको यही बोलना चाहूँगी। और मैं एक बात आपके साथ और शेयर कर देती हूँ छोटी सी, कि जैसे कि मेरे जो दादा दादी हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, हम शायद हमने मतलब देखे ही नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स
जो थे उन्होंने देखे हैं कि पता नहीं, मुझे हमारे फादर जी ने देख रखे होंगे, तो हमें भी उनकी तिथि नहीं पता है कि किस तिथि में उनका श्राद्ध होता है। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो सर्वप्रत अमावस्या वाला श्राद्ध होता है ना, हम वो कर देते हैं, और वो श्राद्ध उनको तो जाता ही है जो हमारे पूर्वज हैं, और बाकी जो और पूर्वज होते हैं उन्हें भी वो चला जाता है। ठीक है, तो इन दिनों में हमारे पूर्वज हमारे साथ रहते हैं, और 18वें दिन वे यमराज देवता जी उनको लेने आ जाते हैं, वे फिर वापस चले जाते हैं हमें आशीर्वाद देके। तो आप इन दिनों में अपने पूर्वजों की खूब अच्छे से सेवा कीजिए, ताकि वो हमें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देके जाएं, और हम और खुश रहें, और ज़्यादा खुश रहें, हमारे सब काम सिद्ध हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी श्राद्ध के रिगार्डिंग। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।